हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 159 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। माहिद बैठा तो कैज के साथ में है, लेकिन उसका पूरा ध्यान दूर बैठी शहर के ऊपर है। और ये बच्चा तो और ज्यादा क्यूट है। ये भी कह रहा है कि वो डॉक्टर हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकती। आप ही तो कहते हैं, मतलब माहिद के नसीहत को ही माहिद के सामने पेश करके और शहर को इसके पास बुलाने की बात कर रहा है वो। गाइस, ये व्यू कितना प्यारा है यहाँ का। और फिलहाल शहर माहिद को जो रिप्लाई कर रही है कि माहिद पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं तो कह रही है ये पत्थर आपका है। तो कह रहा है नहीं, तो क्या ये नदी वादियां आपके हैं जो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे क्या करूं। वैसे ये बहुत फनी था और बहुत ही प्यारा रिप्लाई था, क्योंकि अब कहीं भी इंसान बैठा हुआ है वादियों के बीच में और वहां पे कोई आके पूछेगा आप यहाँ क्या कर रही है, तो ऑब्वियसली जवाब यही होनी चाहिए। और शहर को पता है कि माहिद क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शहर शहर है। शहर कभी सीधी बात की सीधी जवाब आज तक दी है जो आज देगी। माहिद शहर को याद दिला है कि अब आप 16 साल की नहीं रही है, बच्चे के सामने आपको तमाशा करना है चलो यार, ये लोग खुद बता रहे हैं कि शहर अब 16 साल की नहीं रही है। मतलब अब तक तो सिर्फ हम लोग बोल रहे थे, अब माहिद भी कह के याद दिला रहा है कि हाँ, शहर अब 16 की नहीं रही है। और वैसे तो माहिद कह रहा है सही कि वो जो घोड़ा वाला था वो इतना भी खतरनाक नहीं लग रहा था जितना शहर बता रही है पर शहर का हमेशा यही होता है, माहिद से लड़ने के चक्कर में जाके उसकी बाहों में गिर जाती है और वापस से फिर से गिरी है। और हमें खुशी हुई देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रोमांटिक पे रोमांटिक सीन जो हम लोगों के मुंह पे मेकर्स मारे जा रहे हैं ना, यूं यूं करके, बहुत अच्छा लग रहा है ये मेकर्स रोमांटिक सीन हम लोगों के मुंह पे मार रहे हैं कि लो भाई, तुम लोगों को देखना था ना रोमांटिक सीन इन दोनों का, सो अब देखो। अब इतने दिखाएंगे कि तुम लोगों को सिर्फ यही देखने को मिलेगा। और ये जब भी गिरते हैं इनका एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, एकदम मस्त प्यारा सा। और ये कश्मीर की हसीन वादियां में, उफ यार, मतलब जैसा व्यू है, बैकग्राउंड है, उस हिसाब से परफेक्ट सीन है। बीइंग अ गर्ल, शहर की जगह पे कोई भी होगा ना, तो उसको वैसे ही किसी भी अनजान शख्स से डर लगेगा, अनजान मर्द से डर लगेगा, जो कि कौसर आंटी के साथ हो गया है उसके बाद में। तो शहर का ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं, लेकिन ये बात गलत बोल के जा रही है कि आपके साथ वक्त गुजारना हमें भी जहर लगता है। नहीं बहन, गलत बोल के चली गई तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और माहिद के साथ में वक्त गुजारना शहर को कांटों की तरह चुभने लगा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। ये सुनने के बाद में बेचारे माहिद का दिल कितने टुकड़ों में टूटा होगा यार। मतलब उसके बहुत ज्यादा उसको बुरा लग रहा होगा ये सब सुन के। अब माहिद पूछ रहा है कि आप गुम हो गई थी ना, तो अब ये कौन सा रिप्लाई है बहन। मतलब अब हम 16 साल की नहीं रहे, हमको रोकने का बहाने कौन ढूंढ रहा है। बहन, वो तुम्हें रोक नहीं रहा है, वो बस पूछ रहा है। सारी सीधी बातों का जवाब ना ये उल्टा ही क्यों देती है। गाइस, वैसे मुझे ना भाविका और पार्थ दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, अब अच्छे लगने लगे हैं। मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ ना, उसके बाद में फाइनली आई एक्सेप्टेड भाविका एज शहर, एंड अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भाविका के साथ शिफ्ट हो गई हूँ। शायद डॉक्टर जेबा को पहली बार उनके मुकाबले का कोई मिला है, उन जैसा कोई मिला है जो कि उनके मुकाबले में खड़ा हो सके, क्योंकि इनको बड़ा शौक था ना टेढ़ी मेढ़ी बात करने का, हर वक्त एटीट्यूड झाड़ने का। सो अब अमाल उनके सारे एटीट्यूड को ना मिट्टी में मिला रही, क्योंकि एक वीडियो काफी होता है किसी के करियर को खत्म करने के लिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो। किसी की फील्डिंग सेट हो सकती है, और अब डॉक्टर जेबा की फील्डिंग सेट हो चुकी है और बेचारी डॉक्टर जेबा अब मजबूर हो चुकी है। कह रही थी कि जबरदस्ती मुझसे कोई कुछ नहीं करा सकता, अब हो रही है ना, अब जबरदस्ती ही कर रही है काम।
डॉक्टर ज़ेबा, क्योंकि डॉक्टर ज़ेबा को उन हैंडल करने के लिए ना सहर जैसी नहीं, अमाल जैसी लड़कियों की ज़रूरत है जो इन जैसी हो, क्योंकि लोहा को लोहा ही काट सकता है। वाह, 7 साल बाद वाले एपिसोड में अब तो डॉक्टर फरीद भी आ गए। चलो, डॉक्टर फरीद को देख के खुशी हो रही है एपिसोड में वापस आने के लिए। आफ्टर 4 या 5 एपिसोड के बाद में आए हैं। डॉक्टर फरीद बहुत लंबे टाइम बाद में अपनी बेटी अमाल को देख रहे हैं। चलो, बाप बेटी का मीटअप हो गया आफ्टर 7 इयर्स। बच्चों का यही काम होता है, बच्चा जहां भी जाएगा वो अपने फायदे की चीज ढूंढता है कि मेरे खेलने की कौन सी चीज प्यारी हो सकती है। और कैस को पत्थर मिला तो वो बैग में पत्थर ही भर लिया है कि इस पत्थर को लखनऊ ले जा करके हम अपना एक किला बनाएंगे। और वाहिद के मना करने के बावजूद भी वो भारी भरकम बैग लेके भाग गया ये बच्चा। और अब जाके ये बच्चा गिरेगा। माहिद बिल्कुल पहले की तरह पैनिक होने लगा है, जैसे वो शहर के आने से पहले जैसे ये पैनिक हुआ करता था, अब वैसे ही ठीक इसको पैनिक अटैक, कुछ भी छोटा से छोटा चीज होते ही इसको पैनिक अटैक आने शुरू हो जा रहा है। ये बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रहा है। अब ये इस बच्चा को बेहोश होते देख के वापस से पैनिक हो गया है और अब शहर शहर चिल्ला रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे शहर के अलावा उसको बचाने वाला कोई नहीं है। और अब वो निकल पड़ा है शहर की तलाश में कि कहीं से तो शहर मिल जाए, वापस से आके उस बच्चे को बचा ले। माहिद शहर को आवाज लगाते लगाते फाइनली शहर तो मिल गई, लेकिन मैं ये शहर और माहिद को थोड़े टाइम के लिए भूल के मैं इस व्यू को देख रही हूँ। यार, ये कितना प्यारा व्यू है। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है ये देख करके कश्मीर जाने का। यार, इतना सुंदर व्यू है श्रीनगर में। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद में माहिद शहर का हाथ पकड़ के वहां से दौड़ते दौड़ते लेकर के जा रहा है कैस को बचाने के लिए। और माहिद शहर दोनों साथ में बड़ी दिन बाद में देखने को मिला है कि एक साथ कदम से कदम मिला के दौड़ रहे हैं, रीजन जो भी हो। शहर चेक कर रही है और हार्ट बीट उसका नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब जब वो माहिद को बता रही है कि उसका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, तो अब शहर को पैनिक माहिद दिखाई दे रहा है। वो पहले वाला माहिद जो बेकाबू हो जाता था, जो अपने आप में नहीं रहता था, उसको पता नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है, गुस्से में रहता था, बहुत पैनिक होता था, वो वाला माहिद फिर से इसको देखने को मिल रहा है। और ये कह रही है कि आप इतने बेकाबू क्यों हो रहे हैं। चलो, इसको पहली बार दिखाई दे रहा है कि माहिद फिर से बेकाबू होने लगा है। और शहर को नहीं पता है कि माहिद कब से बेकाबू हो रहा है, जब से शहर छोड़ के गई है तब से बेकाबू हो रहा है, लेकिन शहर को अब पता चल रहा है 7 साल बाद में। और शहर को लगता है कि वो बच्चा माहिद का बेटा है, तो वो कह रही हम आपके बेटे को देख रहे हैं ना, हम आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, इलाज करने दीजिए, हमें परेशान क्यों हो रहे हैं। शहर को लगता है कि वो बच्चा माहिद का बेटा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं पहले ही बोली हुई थी कि शहर देखेगी, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उसको लगेगा माहिद शादी कर लिया है और माहिद का वो बच्चा है। माहिद को दुआएं पढ़ता हुआ देख के शहर को लग रहा है कि इस बच्चे को ऐसे हो जाने की वजह से वो पैनिक हो रहा है और इस बच्चे की वजह से वो इतने दुआएं पढ़ रहा है। लेकिन वो तो इस चीज के लिए दुआएं कर रहा है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी माँ की जान जा चुकी है, फिर कौसर आंटी, और अब कैस की वो नहीं, ये सब नहीं झेल सकता, वो रेडी नहीं है इस चीज के लिए। एक और मौत का इल्जाम इसके सर आए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा है ही नहीं। शहर को माहिद अब फिर से सेम उसी जगह पे दिख रहे जहां से शहर माहिद को निकाली हुई थी, जिस पैनिक अटैक से, जिस डिप्रेशन से बाहर निकाली थी, वो आज फिर से वापस वही खड़ा है। एक माहिद है जो शहर पे इतना ट्रस्ट करता है कि एक ट्रायल ड्रग को भी यूज करने के लिए कैस पे कह दिया। कह रहा है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन इसको बचा लीजिए। जो करना है मतलब सब कुछ करने की फुल्ली आजादी दे दिया, बिना किसी प्रॉब्लम के। कह दिया आप जो कर सकती है आप अपने तरीका से हैंडल कर लीजिए। और एक शहर है जो कि माहिद अपनी जान भी दे दे फिर भी उस पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं रहती है।
यार शहर इंजेक्शन तो लगा दी, लेकिन अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि यार ये बच्चा को कुछ ना हो, ये लोग जैसा चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि शहर एक ट्रायल ड्रग यूज की है और माहिद उसके उम्मीद में बैठा हुआ है कि शायद शायद वो ठीक हो जाएगा। चलो, शहर जो कि वो सक्सेस हो गया, हार्ट बीट नॉर्मल हो गया। यार मुझे तो लगा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो बेचारी शहर गई। अब माहिद को कह रही है कि आप खुद सुन लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा, क्योंकि माहिद को लग रहा है कि कहीं तसल्ली देने के लिए ना कह रहा, तसल्ली देने के लिए तो नहीं ना कह रही है। सो वो खुद से सुन रहा है हार्ट बीट, और अब जाके उसको तसल्ली हो रहा है कि हाँ शहर सही कह रही थी, सच में कैस खतरे से बाहर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जाके उसके दिल को सुकून आ रहा है, शहर को भी खुशी हो रही है, लेकिन शहर उस बच्चे को माहिद का बेटा समझ रही है। शहर माहिद को कह रही है इसको उठा करके ले चलिए, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, कैंप जाना होगा। और माहिद इतनी छोटी सी बात पे भी पैनिक हो रहा है कि हम इसको उठाए, कैसे उठाए समझ नहीं आ रहा, इसको कुछ हो गया तो। शहर को ना वो पैनिक माहिद बार बार दिखाई दे रहा है, जो हर छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जा रहा है, डर जा रहा है, जो खौफ से भरा हुआ है। हमें आप पे अब इस वक्त कह रही है कि हमें आप पे यकीन है, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बस उठाइए और चलिए, रास्ते में कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो हमारी हेल्प कर देगा। ये यकीन शायद कौसर आंटी के टाइम पे शहर दिखाई होती ना तो आज माहिद का ये हालत नहीं होता जो कि है, एकदम पैनिक। डॉक्टर फरीद के साथ में अमाल इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही है शहर को ढूंढने के लिए, बातें करने की वजह से। आप क्यों ढूंढ रहे, हम 7 साल से आपके बगैर रह रहे हैं ना, अब भी रह लेंगे, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, आपके हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बदतमीजी अमाल डॉक्टर कादरी के साथ में कर रही है, और डॉक्टर कादरी कह रही है, पहले तो डैड कहा करती थी ना, अब डॉक्टर कादरी कह रही है, और कह रही है हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर फरीद इतना प्यार जता रहे हैं, और बेटे बेटे बच्चे बच्चे कह रहे हैं, और ये लड़की इतनी बदतमीज है, इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई, कह रही है हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर फरीद ऐसा क्या की है जिसके लिए ये माफ नहीं करेगी। टीवीएस में कुछ ऐसा हुआ है, बस डॉक्टर फरीद ये नहीं पता है कि ये कौसर की बेटी है, इसके अलावा तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अब बस इस चीज के लिए, एक अच्छी जिंदगी देने के लिए माफ नहीं करेगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बात जब किसी मुसीबत से बचने की आती है ना तो शहर माहिद दोनों कदम से कदम मिला के चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। आप लोग देख रहे हैं जैसे ये दोनों साथ में दौड़ रहे हैं कैस को लेकर के। बात जब मुसीबत की आती है तब दोनों साथ होते हैं, वरना सारा टाइम लड़ना झगड़ना तानेबाजी करना यही होता है। इंसान जब पहले ही जब डरा धमका देता है ना तो सामने वाला डर जाता है ये घोड़े वाला बंदा कह रहा है बीबी आप मुझसे जितना डरी हुई है, डर गई थी ना, उससे ज्यादा हम आपसे डर गए हुए थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए माहिद से वो इतना डर गया था अब ये तसल्ली से समझा रही है बच्चा जख्मी है, उसको बचा लीजिए। और वो सच में नेक बंदा है, ये घोड़े वाला जो बंदा है ये सच में बहुत अच्छा है और नेक है। उतर के कह रहा है कि हम आपको बचा लेते हैं, बच्चा को कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया है। और माहिद कह रहे हैं कि हमें इनकी अम्मी को कॉल करना है, आप हमें जरा फोन दे दीजिए। तो वो फोन दे दिया हिंसा को कॉल करने के लिए। खामखा शहर उससे इतना डर रही थी, वो अच्छा बंदा है। और इंसा को बता भी दिया माहिद कि क्या हुआ है कैस के साथ में, सब कुछ बता रहा है। और इंसा परेशान हो रही है कि ये क्या हो गया, कहाँ है, वॉटेवर जो भी है और वो घोड़े वाला बंदा पूछ रहा है शहर से आप इनकी दूसरी बेगम है, तो कह रही है शहर नहीं हम इनकी पहली बेगम है और माहिद बस उसको देख रहे हैं यार लेकिन अच्छा लगा। शहर की जेलसी शहर से कहवा रहा है कि नहीं हम इनकी दूसरी नहीं पहली बेगम है, मतलब शहर बिलाई की पहली होगी दूसरी कोई, मैं तो पहली हूँ यार ये शहर की जेलसी बोल रही है माहिद के लिए, जो जेलसी है ना उसके अंदर पॉजिटिवनेस है, वो कह रहा है
और अब सहर सोच रही अरे यार ये क्या मुंह से निकल गया, ये नहीं बोलना था। अब सोच समझ के करे अरे ये क्या बोल रहे हैं हम, और फिर अब रिएक्ट कर रहे हैं कि हम इनके कुछ भी नहीं लगते। और माहिद का जरा सा आप लोग स्माइल देखो, वो हल्की से स्माइल के साथ में ना मुस्कुरा रहा है कि कुछ भी कर ले सहर, लेकिन सहर के मन में जो फीलिंग है हमारे लिए वो तो खत्म नहीं हो सकती ना। सहर माहिद हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अब ये लोग हॉस्पिटल भी आ गए और सहर को जो प्रोसेस करना है वो तो कर रही है, लेकिन अब अमाल अमाल को भी उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब अमाल जीता जागता माहिद को देख रही है सहर के साथ में, और अब जाके इसको यकीन हुआ है कि ये सहर आखिर थी कहाँ, किसके साथ थी, क्यों इतना गायब थी इतने देर से। और अब एंट्री हो रहा है इंसा का, और ये इंसा जो दौड़ते दौड़ते आकर के सहर को जो धक्का देती हुई आई है ना, और अब वो माहिद से बातें कर रही है, ये सहर को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि सहर देख रही है तो मन ही मन में ना उसको तकलीफ हो रहा है कि वो माहिद के साथ में है, ये बच्चे की माँ है, मतलब वो माहिद की बीवी है। वो बहुत परेशान होकर के मतलब उसको हैरत भरी नजरों से देख रही है, और उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द तो हो रहा है, और वो दर्द वो तकलीफ साफ साफ नजर आ रहा है सहर की आंखों से। सहर का यूं चौंकना, ये सारी चीजें, वो इंसा का इस बच्चे के लिए परेशान होना, माहिद का इस बच्चे के लिए परेशान होना, ये सारी चीजें ना सहर को तकलीफ दे रही है। और सहर बस बुत बने ये सारी हरकतें सारी चीजें देख रही है। यार सहर मत सोचो ऐसा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। माहिद उस बच्चे का बाप नहीं है, इंसा उसकी वाइफ नहीं है, मत सोचो इतना यार। ये दोनों जो साथ में चल रहे हैं ना, इनका साथ होना, इनका साथ देना, इस बच्चे के साथ रहना, इन्हें सहर को ये सब एडजस्ट नहीं कर पा रही वो अपने अंदर, अपने दिल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। दिमाग में तो कर लेगी लेकिन दिल में नहीं कर पाएगी। सहर का रिएक्शन सेजोल सब कुछ बता रहा है, सहर का रिएक्शन ही काफी है सारे बातों का जवाब देने के लिए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी इंसान चुप रह के भी बहुत कुछ कह जाता है। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में माहिद को शहर की जलसी वाली शहर और पॉजेसिव शहर दिखाई देने वाली है, जो कि माहिद को इग्नोर करके चलेगी। और माहिद बता रहा है कि ये इसकी अम्मी है, तो वो कह रही है कि कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि इंसा इस शहर को पता है कि ये वही इंसा है जिसको बचाने के लिए वो गया हुआ था और उतना लेट आया था, फिर ताहिर के साथ थी, और अब माहिद के साथ घूम रही है, वो भी एक बच्चा लेकर के। तो उसको इस बात की गलत फहमी है कि वो बच्चा माहिद का है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।